अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान लहु साअतुन व लम युज़ाहि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो अय्याम चल रहे हैं क़ुरबानी के अय्याम हैं और मैं पिछले जुमे क़ुरबानी की फ़ज़ीलत के बारे में कुछ बता रहा था, तो वहीं से उसी को और उन्हीं बातों को पूरा करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। तो क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर उस मुसलमान पर वाजिब फरमाई है कि जो मुसलमान साहिब निसाब है, यानी जिस मुसलमान के पास 5 चीज़ें हैं हर उस आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है। अब लोग तो उसको मालदार बोलते हैं कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, गाड़ी ज़्यादा है, बिल्डिंग ज़्यादा है, लोग उसको मालदार बोलते हैं, ज़मीनें ज़्यादा हैं, प्लाट ज़्यादा हैं। लेकिन शरीयत किसको मालदार बोलती है ये देखना है, शरीयत की नज़रों में कौन मालदार है। असल बात तो ये है कि लोग बोले ना बोले, लेकिन शरीयत ने जिस आदमी को मालदार बोल दिया वो आदमी मालदार है। शरीयत में हर आदमी मालदार है जिसके पास 5 चीज़ें हैं, जिसके पास 5 चीज़ें हैं शरीयत में हर आदमी मालदार है। जिसके पास सोना है, चांदी है और नकदी माल है, कुछ नकद माल रखा हुआ है, और माल तिजारत जो दुकान के अंदर ख़रीदने और बेचने का सामान रखा हुआ है, चौथी चीज़ वो। और 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सामान, घर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सामान ऐसा रखा हुआ है जो पूरे साल में काम नहीं आता। अगर ये 5 चीज़ें इतनी हैं कि इनकी कीमत को जोड़कर इतने पैसे आदमी के पास बन जाते हैं कि जिन पैसों से वो आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सके, इन पैसों से, या आदमी के पास इतने पैसे हैं, या आदमी के पास सोना है लेकिन वो सोना इतना है कि उस सोने से 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। यानी थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, या थोड़ी चांदी है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा दुकान के अंदर सामान है, थोड़े पैसे बैंक के अंदर जमा है, इन सब चीज़ों को अगर जोड़ेंगे, अगर इतने बन जाते हैं कि जिन पैसों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, तो हर ऐसे आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है, करना पड़ेगा। करेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अमिल आदमिय्युन मिन अमल यौमिन नहरी अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़िद दम, के 10 तारीख़ को जो क़ुरबानी के अय्याम है, जो 3 दिन है क़ुरबानी के, उन 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को कोई अमल अगर पसंद है तो वो क़ुरबानी करना पसंद है। उन दिनों में आदमी नमाज़ी पढ़ता है, उन दिनों में आदमी सदका भी करता है, उन दिनों में आदमी जो है किसी के गरीब की मदद भी करता है, उन दिनों में आदमी कुरान भी पढ़ सकता है, तिलावत, ज़िक्र, बहुत काम कर सकता है। लेकिन इन सब कामों से बढ़कर जो अल्लाह को पसंद है वो क्या है? मा अमिल आदमियुन मिन अमल यौमिन नहरी अहब्ब इलल्लाह मिन इराक़िद दम, वो है जानवर को ज़िबा करना, वो है क़ुरबानी करना। ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, बस इस अमल से ज़्यादा अल्लाह को उस दिन कोई पसंद नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि क़यामत के दिन वो जानवर, जिस जानवर को तुमने ज़िबा कर दिया, जिस जानवर की क़ुरबानी हो गई, जिस जानवर को तुमने खा लिया, क़यामत के दिन वो जानवर अपने पूरे जिस्म के साथ तुम्हारे पास आएगा। यानी खुर है, खुर को कौन खाते? खाल है, खाल को कौन खाते? उसके बदन पर जो कान है, कान को कौन खाते? उसके जो सींग है, सींग को कोई भी नहीं खाते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कोई भी नहीं खाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन तमाम चीज़ों को जोड़कर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा उसको पूरा बनाएंगे और वो तुम्हारे सामने कल क़यामत के दिन खड़ा होगा, तुम्हारी सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी और उसकी सिफारिश कबूल फरमाकर तुमको जो है उसकी सिफारिश पर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कितना आसान। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाया कि उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। खून ज़मीन पर गिरा नहीं, लेकिन गिरने से पहले। अब खून कहाँ गिरता है? ज़मीन पर। और ज़मीन कितना दूर है? जब जानवर को ज़िबा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं 2-4 किलोमीटर ऊपर ले जाकर या मीनारों पे या छतों पर ज़िबा करते हैं, बल्कि ज़मीन पर। ज़मीन कितनी ऊपर है? 1-2 इंच। 1-2 इंच ज़मीन है, लेकिन 1-2 इंच गिरने पर भी अल्लाह तबारक व तआला खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला बख्शिश फरमा रहे हैं। और इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें इरशाद फरमाई। पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को इस दिन सबसे ज़्यादा पसंद क़ुरबानी करना है। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि पूरे जिस्म के साथ, पूरे अपने बदन, पूरे आज़ा के साथ क़यामत के दिन तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी सिफारिश करेगा। और तीसरी बात इरशाद फरमाई कि उसका खून गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं।
और तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाती है। और चौथी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए वो ये है कि खुशी से आदमी कुर्बानी करे, खुशी से कुर्बानी करे। फ़तीबू बिहा नफ्सन, कि आदमी खुशी से, जिस तरह आदमी अपनी शादी पर खुश हो जाता है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, यही जुमला अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उस जगह फरमाया जहाँ शादी के वाक़यात, यानी जिस तरह आदमी अपनी शादी पर खुश हो जाता है, कितना खुश होता है, तो इसी तरह कुर्बानी करने पर भी आदमी खुश हो जाए कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं भी कुर्बानी कर रहा हूँ। मुझे इस काबिल, ये सोचा आदमी मुझे इस काबिल नहीं बनाया कि मैं भी लोगों से मांगता, मैं भी लोगों के घरों पर जाता और मैं भी लोगों ये इंतज़ार करता कोई आएगा मुझे देगा, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया कि मैं भी कुर्बानी कर रहा हूँ, तो मैं कितना खुश नसीब इंसान हूँ। तो ऐसा आदमी खुश हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ये इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया क़ाल बिकुल्लि शारतिन हसना, कि जो जानवर है उस जानवर के हर बाल के बदले में आपको एक नेकी मिलेगी। आज तक कोई दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसने अपने भी बाल गिने हों, अपने सर के बाल, अपने दाढ़ी के बाल, जो 24 घंटे अपने साथ हैं, इनको नहीं गिन सकता आदमी, तो जानवर के ऊपर जो बाल हैं उनको कैसे गिन सकता आदमी? पूरी ज़िंदगी चाहे तो जानवर के बदन पर जो बाल है इनको आदमी गिन नहीं सकता है। तो अपनी दाढ़ी के बाल, अपने सर के बाल नहीं गिन सकता है, तो जानवर के बदन पर तो लाखों के करोड़ों बाल होते हैं। तो जितनी नेकियां जानवर के बदन पर जितने बाल हैं, इतनी नेकियां इसके नामा अमल में लिख दी गई। और अब तरगीब और तरहीब की रिवायत है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस करावी है कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो जानवर है ना, इस जानवर को, यानी अगर तुमने इस जानवर को पाला पोसा बड़ा किया और मोहब्बत से कुर्बानी की, खुश दिली से कुर्बानी की, तो ये क़यामत के दिन तुम्हारे और जहन्नुम के दरमियान आड़ बन जाएगा। अगर अल्लाह ना करे इस आदमी का फ़ैसला ये हो गया कि आदमी जहन्नुम में जाने वाला है, तो क़यामत के दिन ये जानवर यहाँ पर आ जाएगा और अल्लाह ताला से कहेगा, या अल्लाह मैं जब जन्नत में हूँ तो यह आदमी मेरे साथ जन्नत में होना चाहिए, जहन्नुम में क्यों है? तो इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी और इसकी सिफारिश कबूल फरमा के इस आदमी को भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी तरह जानवर की सिफारिश कबूल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी की सिफारिश करेंगे कि इसने मेरी हदीसों पर एतबार किया और मेरी हदीसों पर एतबार करके जानवर की कुर्बानी की। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए सिफारिश करेंगे कि इसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा रखा, इसने मेरी सुन्नत को जो है ज़िंदा किया, इसने मेरी तरीक़े के मुताबिक कुर्बानी की, मेरे अमल को इसने अपना अमल बनाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सिफारिश करेंगे, अल्लाह खुश होंगे, अल्लाह राज़ी होंगे। और ये शुक्राना है, कुर्बानी एक शुक्राना है। जिस तरह आदमी ईद के दिन फ़ित्र अदा करता है, रमज़ान में ज़कात अदा करता है, इसी तरह बकरा ईद के दिन भी कुर्बानी कर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शुक्राना है। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस के रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तुम्हारा जो जानवर है, उस जानवर को जो तुमने खिलाया, उस जानवर को जो पिलाया, वो खाना और वो जो उसने पाखाना किया, पेशाब है पाखाना, जो उसने खाया पिया पाखाना किया, वो सब और उसके जितने भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को क़यामत के दिन तुम्हारा नामा अमाल में वज़न किया जाएगा, तोला जाएगा। यानी कितनी बड़ी बात है कि जानवर के पूरे आज़ा को जो है तोला जाए, एक जानवर कितना। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया तुम्हारा इस जानवर को 70 गुना वज़न बढ़ाकर इसको तोला जाएगा। एक जानवर है पहले 100 किलो का, अब उसको 70 किलो बढ़ाएं तो कितना, तो इतना। हालांकि नामा आमाल का जो तराजू है वो तराजू तो ऐसा है, उस पर तो एक छोटा सा जुमला भी रखा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो भी झुक जाए। और यहाँ पर 70 गुना उसका वज़न बढ़ाकर उसको जो है नामा आमाल में तराजू में रखा जाएगा, तो कितना ज़्यादा वज़नी होगा। तो आदमी ये सब फजीलतों को सामने रखते हुए कुर्बानी करेगा तो उसके लिए कुर्बानी करना आसान होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पुल सिरात पर तुम्हारे काम आएगा। पुल सिरात का रास्ता पार करेंगे लोग, अब ये घबरा रहा होगा, डर रहा होगा, मैं पुल सिरात का रास्ता कैसे पार करूँ, तो ये जानवर खुद आएगा और कहेगा कि आप मेरे ऊपर बैठें और मेरे ऊपर बैठकर जो है सवारी करें, सवार हो जाए। अब यहाँ एक मसला यह होता है, एक अजीब सा एक मसला और अजीब सा एक इश्काल पैदा होता है कि भाई एक जानवर 1 साल करे तो बस है ना, इतने सारे जानवर करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो हर साल करना है। तो उसके जवाब कई जवाब है। एक जवाब ये है कि हो सकता है कि किसी साल का अल्लाह कबूल ना फरमाए, जिस साल का कबूल होगा उसी साल का जानवर वहाँ पर आ जाएगा। एक दूसरा जवाब ये है कि हो सकता है अल्लाह ताला इन तमाम जानवरों को मिलाकर बड़ा जानवर बना दे। इस दुनिया में जिस आदमी के पास महंगी गाड़ी उसकी इज्जत होती नहीं होती, जिसके पास छोटी बेकार गाड़ी है, खटारा गाड़ी, उसको कोई भी नहीं पूछते। और एक आदमी को तो महंगी गाड़ी है 30-40 लाख की, उसको सब इज्जत दे दे। तो इसी तरह जब आदमी के 50 साल ज़िंदा रहा और 50 साल कुर्बानी किया तो इसकी 50 के 50 कुर्बानी को मिलाकर एक बड़ा जानवर अल्लाह बना देंगे। ऐसा जानवर तो लोग देख कर इसका रश्क करेंगे, भाई इसका कितना बड़ा जानवर है, कितना खूबसूरत जानवर है। तो पुल सिरात पर ये जानवर काम आएगा। और देखो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुर्बानी मांगी है ना, वो 4 जानवर की कुर्बानी मांगी है। हलाल जानवर तो बहुत सारे हैं,
बहुत सारे हलाल जानवर आप सबको मालूम है, लेकिन कुर्बानी सिर्फ 4 जानवर की करना है। 4 जानवर, ऊँट, बैल, भेड़, बकरा और नर मादा। 8 नर मादा मिला के 8 होते हैं। तो सिर्फ ये 8 जानवर, 4 हैं नर मादा मिला के 8, ये 8 जानवर की अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है बस। देखो, और ये भी पालतू जानवर अल्लाह ने जो कुर्बानी मांगी है, पालतू शरीफ जानवर जो घर में मौजूद हैं, जिनसे आदमी को मोहब्बत होती है। कितनी मोहब्बत होती है ऊँट से आदमी को, बकरी से कितनी मोहब्बत होती है। अब आज कोई आदमी बकरी का घर में लाता है, पालता है, जब उसके गर्दन पर छुरी चलती है, उसको ज़िबा किया जाता है, तो इस आदमी के आंखों से भी आंसू निकलते हैं। यानी शरीफ जानवर, पालतू जानवर, घरेलू जानवर की कुर्बानी मांगी है। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर अल्लाह शेर की कुर्बानी मांग लेते, भाई शेर की कुर्बानी करना है, मालूम यह हुआ कि कुर्बानी के दिनों में 10 आदमी शेर को पकड़ने गए, 10 के 10 ही ख़त्म हो गए, कोई भी घर को लौट के नहीं आया। या चीते की कुर्बानी मांग ली, हाथी की कुर्बानी मांग ली, या गोरिल्ला की कुर्बानी मांग ली, या तेंदुए की कुर्बानी, और ऐसा कोई भालू की कुर्बानी मांग ली। नहीं, अल्लाह ने जो कुर्बानी मांगे शरीफ जानवर, पालतू जानवर जो हैं, जिनसे तुम्हें मोहब्बत है और जिन जानवर को तुमसे मोहब्बत है, ऐसे जानवर की कुर्बानी। वरना चीते की कुर्बानी करना होता तो कितने लोग चित हो जाते कि नहीं मालूम। घर में मालूम होता कि 4-5 साल के अंदर पूरा ख़ानदान ही तबाह हो गया, कहीं वो शेर चीता पकड़ने गए थे, फिर से लौट के नहीं आए। तो ये खुश हो जाए आदमी कि अल्लाह ने कैसी शरीफ जानवर की कुर्बानी मांगी है, और सिर्फ 4 जानवर जिनको तुमसे मोहब्बत, उनको लाना है, उनके गर्दन पर छुरी चलाना है, कितना आसान। और ये जो 4 जानवर हैं, पहला जानवर ऊँट है। ऊँट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर 1 दिन क्या 1 घंटा भी कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। बैल है, भैंस है, इनकी उम्र जो है वो 2 साल की होनी चाहिए। अगर 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। बकरा बकरी है, इनकी उम्र 1 साल की होनी चाहिए। ऊँट की उम्र 5 साल, बैल की उम्र, भैंस की उम्र 2 साल, बकरी की उम्र 1 साल, और भेड़ दुम्बा ये अगर 6 महीने के हैं, 6 महीने से कम नहीं, अगर 6 महीने के हैं और 6 महीने के होने के बाद इतना मोटा तंदुरुस्त लगता है कि ऐसा लगे इन्हें 1 साल के तो कुर्बानी कर सकते हैं। अगर भेड़ दुम्बा भी 6 महीने के कमज़ोर हैं तो उसकी भी नहीं कर सकते, उसको भी फिर 1 साल का होना ज़रूरी है। और ये किसी पर एतबार करना नहीं है। आजकल तो लोग झूठ बोल के बोलते थे ये बैल 2 साल का है, ये भैंस 2 साल की है, और ये दुम्बा 1 साल का है। उस पर एतबार नहीं करना है। जब दुनिया की इतनी सारी चीज़ें हमें आती हैं तो हमें इनके बारे में भी मालूमात करनी चाहिए। जब दुनिया की इतनी सारी चीज़ सीख रहे हैं तो ये भी मालूमात करें कि भाई 1 साल की बकरी की अलामत क्या है, 2 साल के बैल की अलामत क्या है, खुद से अलामत इनकी हासिल करे, कैसा भी करके फिर ख़रीदे आदमी। वो कस्साब के उनकी बातों में न आए, उन्हें तो कैसे भी बेचने का है, तो उन्हें भी 6 महीने की बकरी को साल की बताकर चला जाता, उसकी बातों में नहीं आना। खुद आदमी जब इतने सारे कारोबार कर लिया, दुकान कर लिया, पूरा घर और शादी बच्चे सब हो गए, तो इतनी अकल है, तो ये भी अकल होनी चाहिए कुर्बानी के जानवरों को पहचाने। वो जो कुर्बानी हर साहिब निसाब पर है, हर साहिब निसाब, हर वो आदमी जिस आदमी के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे हैं, जिन पैसों से वो 52.5 तोला चांदी आदमी ख़रीद सकता है, चाहे वो पैसे उसकी जेब में हो, फ़ोन में हो, गूगल पे हो, किसी को कर्जा दिया हो, चिट्ठी में डाल दिया हो, 1 लाख की चिट्ठी, 2 लाख की चिट्ठी डाल के है, लेकिन 1 लाख के पैसे पहुँच गए, तो 1 लाख के अभी नहीं पहुँचे, तो वो 1 लाख स्केच है, तो इस पर भी कुर्बानी है, क्योंकि स्केच है वो 1 लाख रुपये, इसके इन्हें मालिक है। तो जिस आदमी के पास इतने पैसे हैं, जिन पैसों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो ऐसा आदमी कुर्बानी करेगा। अब एक आदमी वो है जिसके पास सोना है, चांदी है, ज़मीन है, लेकिन पैसे नहीं है, ऐसा बहुत होशियार है। अब आदमी ज़मीन है, औरतें हैं, उनके नाम पर ज़मीन है, कई प्लाट है, सोना है, चांदी, लेकिन पैसे नहीं है, तो ऐसी औरत, ऐसा आदमी, जिस आदमी के पास जो साहिब निसाब तो है, ज़मीन है, सोना है, सब कुछ है, तो ऐसा आदमी क्या करे, कर्ज़ लेकर कुर्बानी करेगा, क्योंकि साहिब निसाब है। जब आदमी साहिब निसाब है तो उसको करना है, चाहे वो कैसे भी करे, कर्जा ले कैसे भी करे। क्यों? क्योंकि जो सोना है ना, औरत के पास अगर 2-3 तोला सोना है, सोना बेचे तो पैसे ही चाहते ना। अब वो सोना चाहे इस्तेमाल में हो या ना हो, बाद लोगों के क्या ख्याल है औरतों का, सोना इस्तेमाल में चला रहना, इस्तेमाल में आओ या ना हो, पैसे हैं मैंने बैंक में रख दिए, वो इस्तेमाल में मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे है तो बैंक में चला। ऐसा तो नहीं बैंक वाले खा जाते, ऐसा तो नहीं। पैसे हैं, 1000 रुपये जेब में है, अभी 1000 रुपये मेरे 1 महीने तक जेब में है, इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो क्या होगा, किसी और के हो गए, है तो मेरे। इस तरह सोना चांदी चाहे इस्तेमाल में आए या ना आए, अगर वो सोना चांदी इतना है कि 52.5 तोला चांदी तक उसकी मिकदार पहुँचती है, तो हर ऐसी औरत भी, हर ऐसा आदमी कुर्बानी करेगा। यह ना सोचे कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं है, अल्लाह को सब मालूम है, किसके पास किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये अल्लाह को सब मालूम है। कुर्बानी अल्लाह के लिए, लोगों के वास्ते नहीं है, लोगों के वास्ते हरगिज़ नहीं है। और कुर्बानी हर साल है। हज सिर्फ एक ऐसा अमल है जो ज़िंदगी में एक बार है, वरना कुर्बानी हर साल है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में एक बार कुर्बानी कर लिए तो अब ख़त्म। भाई खाना हर दिन खा रहे, हर साल आदमी ये सोच रहा है मेरी एक दुकान है, 1 साल हो गया, अपनी दुकान का हिसाब लगाता, ये साल गुजरने के बाद मेरी दुकान में कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, हर साल दुकान बढ़ाने की तैयारी है,
हर साल जो है कारोबार को आगे बढ़ाने का इंतज़ाम है, हर साल सब कुछ, हर साल। अब हर साल जब सब काम हो रहे हैं तो कुर्बानी भी हर साल है। ऐसा शॉपिंग हर साल करता आदमी, कोई ईद ऐसी गई जिस ईद पर शॉपिंग नहीं करा, हर साल शॉपिंग है, हर साल नए कपड़े हैं, हर साल नई चप्पल, नए जूते, हर साल नई ईद है, हर साल अलग अलग जो है। तो इसी तरह जिस तरह ये सब तमाम चीज़ें हर साल हैं, तो इसी तरह कुर्बानी भी हर साल है। ना सोचे ज़िंदगी में एक बार दे दूँगा तो बात ख़त्म हो गई, अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आदमी खुश हो जाए, खुशी से आदमी कुर्बानी करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास तकवा जाता है। हमारे दिलों का तकवा अल्लाह के पास जाएगा। अल्लाह को गोश्त से कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह को गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह को उसके पाए, सिरी, कलेजी, तिक्के वो सब कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह को तो तकवा चाहिए कि किस तकवे से ये खुशी से कर रहा है, या रोकर, या जो है सूरत गिराकर, या मजबूर होकर। कुछ लोग, बाज़ लोग इसलिए कुर्बानी कर रहे हैं, अरे मैं बहुत दिन से कुर्बानी करता था ना, ये साल कुर्बानी नहीं करा तो मेरे बस्ती वाले क्या बोलते, मेरा पड़ोसी क्या बोलता, मेरे को ख़ानदान में ज़रा ऊँचा रहने का है, वो ख़ानदान वाला क्या बोलता। इसलिए कुर्बानी करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। आपके पास है तो आप खामोशी से कुर्बानी कर लें, आपके पास नहीं है तो आप खामोशी से घर में बैठ जाएं। वरना बाज़ लोग तो ये पूछते हैं खुद हमसे आकर कि वो मेरे साथ हर साल करता था, पैसे थे, ये साल पैसे नहीं है तो क्या करूँ, लोग क्या बोलते। लोगों के वास्ते करना चाहिए। जिस लम्हे में आपने सोच लिया कि लोग क्या बोलेंगे, उसी लम्हे में आपकी कुर्बानी आपके मुँह पर मार दी गई। आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप नमाज इसीलिए पढ़ रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, तो आपकी नमाज आपके मुँह पे मार दी गई। तो ऐसी कुर्बानी की अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, मेरे पास तेरा गोश्त, तेरा खून आने वाला नहीं है, मेरे पास तो तेरी नीयत। तो किस नीयत से कर रहा है, तुझे अल्लाह से मोहब्बत है, पैसों से ज़्यादा मोहब्बत है, बस अल्लाह तो ये देखना चाहते हैं। तो एक जानवर है, एक जानवर के अंदर अगर 7 आदमी हैं तो 7 के 7 आदमी का पैसा हलाल का हो। अगर उसमें से एक आदमी सूद का कारोबार करने वाला है, मिट्टी का कारोबार करना, हराम का कारोबार करने वाला है, तो सबकी जो है ख़त्म हो गई कुर्बानी। किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसा आदमी में तो एक हाथ जोड़ के मैं तो ये कहता हूँ, जिस आदमी का खुद का हराम का कारोबार है, वो आदमी सबकी क्यों, वो खुद आके बकरा ला के वो कर ले, सबकी का जो है कुर्बानी ख़राब कर रहा है। तो जिस इस्लाम के अंदर हराम माल कमाना जायज़ नहीं है, उस इस्लाम के अंदर हराम माल से कुर्बानी करना कैसे जायज़ हो जाएगा। और जो आदमी हराम माल कमाए, सूद का कारोबार करे और फिर कुर्बानी करे, फिर ये सोचे मुझे सवाब मिलेगा, तो ऐसा आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, इस्लाम से खारिज है वो आदमी। एक आदमी गुनाह करे और गुनाह फिर डटा रहे, उसको शर्मिंदगी भी नहीं है, तो ऐसा आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा आदमी इस्लाम से खारिज है। बाज़ लोग जो है ये बोलते हैं मैं कर्ज़े में हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये कर्ज़ा कुर्बानी के वास्ते है या किसी और चीज़ के वास्ते भी है। फ़ोन लिया तो कर्ज़ा था नहीं, कर्ज़ा अगर है तो फ़ोन के वास्ते भी होना चाहिए, कर्ज़ा अगर है तो शादी के वास्ते भी होना चाहिए, कर्ज़ा अगर है तो ज़मीन के वास्ते भी होना चाहिए, कर्ज़ा अगर है तो प्लाट के वास्ते भी होना चाहिए, कर्ज़ा अगर है तो ये जो बड़ी बड़ी दावतें जो रोज़ हो रही हैं, मंदी बन रही हैं, दोस्तों को लेकर होटल में खाना खिला रहा हूँ, जब कर्ज़ा याद नहीं आता, लेकिन कुर्बानी का जब दिन आया मैं कर्ज़े में हूँ, तो मालूम ये होगा कर्ज़ा नहीं है, ये अल्लाह की लानत है। अल्लाह चाहता ही नहीं कि तू भी कुर्बानी करे, अल्लाह को तू पसंद ही नहीं है। अल्लाह को जो आदमी पसंद होता है, अल्लाह उसी को कुर्बानी करने की तौफीक देते हैं। अल्लाह को जिसका माल पसंद है, अल्लाह को जिसके पैसे पसंद है, अल्लाह को जो इंसान पसंद है, अल्लाह उसी को कुर्बानी की तौफीक देते हैं, वरना अल्लाह ताला ऐसे आदमी को कुर्बानी की तौफीक नहीं देते। तो जो आदमी ये कहता है मेरे ऊपर कर्ज़ा है, तो मैं उससे कहता हूँ ये कर्ज़ा कुर्बानी के वास्ते या हर चीज़ के वास्ते। अगर हर चीज़ के वास्ते कर्ज़ा है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ कुर्बानी के वास्ते ही कर्ज़ा है, अभी कुर्बानी के अय्याम से पहले 50,000 का फ़ोन लिया, लेकिन कुर्बानी जब आया मैं कर्ज़े में हूँ। 50,000 का फ़ोन लिया तो कर्ज़े में नहीं आया, ज़्यादा पैसे नहीं लगे, और यहाँ 3,000, 3,500, 4,000 का हिस्सा लिया तो कुर्बानी जो है कर्ज़े में आ गया। तो मालूम ही होगा कर्ज़ा नहीं, ये अल्लाह की लानत है। बदकिस्मत इंसान है ऐसा आदमी कि जिस आदमी के पास पैसे होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहा। ऐसा आदमी सोचे कि मैं कितना बड़ा बदकिस्मत आदमी हूँ, मेरा माल ही अल्लाह को पसंद नहीं है, मैं अल्लाह को पसंद हुई नहीं, अल्लाह को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह चाहते नहीं कि मेरा माल भी अल्लाह के रास्ते में लगे। अल्लाह को जिसका माल पसंद होता है उसी के माल के बारे में अल्लाह ये चाहते हैं कि इसका माल जो है मेरे रास्ते में लगे, मैं इसका माल कबूल फरमाऊँ। तो जिस माल को जमा किया और कर्ज़ा बोलकर जान छुड़ा लिया, तो अल्लाह ताला खुद फरमाया है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर, अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा। तू क्या सोचता है ये जो माल है तेरे साथ हमेशा काम आएगा? कल्ला लयुबअसन्ना, कि ये माल हमेशा तेरे काम में नहीं आएगा, ये माल यही रह जाएगा। कितने लोग मालदार थे हमारे सामने इस दुनिया से चले गए, एक पैसा भी नहीं ले गए, खाली हाथ गए, खाली हाथ। कुर्बानी अगर वो ज़िंदा थे कर लिए तो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ सवाब मिल जाएगा, अगर नहीं किया तो वो कर्ज़ा उसके ऊपर चला गया, कुर्बानी का बोझ और अपने जो जहन्नुम की आग को अपने ऊपर जो है
वाजिब कर लिया। तो जो आदमी कुर्बानी नहीं करता, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू साअतुम व लम युज़ाहि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो आदमी जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, हिम्मत है, ताकत है, पैसा है, माल है, सब है, लेकिन नहीं करता है, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, इस आदमी को कह दो ये ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने हमारी ईदगाह में न आए। यानी ये आदमी नमाज़ पढ़ के क्या करेगा? इस आदमी को तो नमाज होनी नहीं है, ना कबूल होगी, ना इस आदमी का नमाज पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़गी का इजहार फरमा रहे हैं। नाराज़गी कई तरह की होती है। एक हमारा रिश्तेदार है, उससे हमारी नाराज़गी ऐसा होती है भाई वो रिश्तेदार हमारे घर को ना आए, ये थोड़ी नाराज़गी है। एक नाराज़गी कैसी है भाई वो रिश्तेदार हरगिज़ हमारे घर को आना नहीं। दूसरी तीसरी किस्म की रिश्तेदारी नाराज़गी ये है कि अगर किसी रिश्तेदार से उससे नाराज़, जो इससे भी ज़्यादा नाराज़गी है वो ये है कि वो रिश्तेदार तो हमारे घर के करीब से गुजरना भी नहीं। एक तो आए ना, एक बिल्कुल ना आए, एक गुजरना भी नहीं। तो इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब से भी ना गुजरे, ईद पढ़ने आए ना वो आदमी, इसका ईद का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन नाम का मुसलमान है, अल्लाह को नाम के मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपना माल, अपना पैसा और अपनी जान और अपनी दौलत लगाए अल्लाह के नाम पर, सबूत दे कि मैं भी सच्चा मुसलमान हूँ। ये सबूत दे अल्लाह मुझे तुमसे आपसे मोहब्बत है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि बेटे की कुर्बानी। अब मैं तो ये कहता हूँ इसलिए लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि बेटों की कुर्बानी नहीं मांगी जा रही। अगर बेटे की कुर्बानी होती है वो कौन करते? यहाँ सिर्फ जानवर की गर्दन पर छुरी रखना है, वो भी रखना नहीं हो रहा है, उसमें भी आदमी इतने बहाने अल्लाह रहम करे। अगर बेटे की कुर्बानी मांग लेते तो क्या होता भाई, फिर तो अल्लाह को मालूम। तो यहाँ कुर्बानी मांगी जा रही सिर्फ जानवर की, तो ये ना सोचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हमारी ईदगाह के करीब से भी ना गुजरे जिस आदमी के पास वुसअत है, हिम्मत है, लेकिन कुर्बानी नहीं करता है। तो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो इस बात का सबूत दें। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बारे में कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं कहा, हुक्म आया कुर्बानी करो, कुर्बान कर दिए। तो इसी तरह हमारे ऊपर भी हुक्म आया कुर्बानी करना है। माल है, उसी माल में से थोड़ा सा माल निकाल कर कुर्बानी करना है और अल्लाह के कुर्बानी पेश करना है। वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, भला यक़रबन्ना मुसल्लाना, ये हमारी ईदगाह के करीब से भी ना आए, गुजरे ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफारिश चाहिए और इन सब की सिफारिश चाहिए, जन्नत में जाना है। और वो जानवर की सिफारिश चाहिए, जो जानवर है वो जानवर खुद आके अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करेगा। अगर ये तमाम चीज़ें चाहिए तो आदमी खुशी से कुर्बानी करे। और एक और मसला है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि पहली कुर्बानी किसके नाम से करना है। मुसलमानों में अजीब बात है, लोगों ने डिवाइड कर लिए हैं। पहली कुर्बानी जब हुई थी तो मेरे दादा का नाम से, फिर बाप का नाम से, फिर दादी का नाम से, फिर नाना का नाम से। ये पहली दूसरी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। कुर्बानी हर उस आदमी पर है जो आदमी साहिब निसाब है। जो आदमी साहिब निसाब, इस आदमी के पास इतने पैसे हैं, वो ज़िंदा है कि जिन पैसों से वो आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, इस आदमी पर कुर्बानी है। इस आदमी को पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करना है। अब इस आदमी ने पहले अपना हिस्सा ले लिया, अब इसी साल वो अपनी वालदा के भी ले ले, अपनी जो जिसका लेना है ले लो, लेकिन पहले इसको अपना लेना है, क्योंकि इस पर वाजिब है, वो नफिल है। अगर इसने नफिल कर दी तो उसके ऊपर जो वाजिब है वो कौन करेगा, वो कौन करेगा। तो इस तरह आदमी के पास अगर पैसे हैं, इतना है कि वो 2 ले सकता है तो 2 ले, एक अपनी तरफ से भी ले जो वाजिब है, तो फिर अपने वालदा की तरफ से भी ले, वालदा जिसकी तरफ से लेना चाहे ले ले। लेकिन जो वाजिब है, जो ज़िंदा है, इस पर वाजिब है, अगर पैसे हैं तो ये वाजिब ले, वो नफिल है। नफिल आप ना करोगे तो आपको कोई पूछताछ नहीं है, लेकिन वाजिब को अगर आपने छोड़ दिया तो आप गुनहगार होगे। इसलिए पहली दूसरी कुछ भी नहीं होती है। पहले फैसला कर लिया, वो 150 साल दादा के नाम से लेता ना, अब दादी के नाम से, तेरा कौन लेता भाई, तेरा कौन लेगा। अगर पैसा है तो दोनों की तरफ से ले, वरना आप अपनी तरफ से ले। हाँ अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है अगर बिल्कुल भी नहीं है तो ना ले। अगर है तो पहले जो वाजिब है, वाजिब को देखना है, नफिल को नहीं देखना है। तो कुछ बाद लोग ऐसे हिसाब लगाते हैं कुर्बानी के अय्याम में, मैं पैसे अगर खर्च कर दूंगा तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। भाई शुक्र अदा कर, अल्लाह ने हमें हिसाब लगा कर नहीं दिया। अगर अल्लाह भी अगर हिसाब लगा कर देने लगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, खाली जेब बच जाएंगी। फ़ोन लेते वक्त कोई भी हिसाब नहीं लगाता, ये बोलता भाई फ़ोन बेहतरीन कौन सा वो बताओ, मैं वो लेने तैयार हूँ। प्लाट कहाँ है, ज़मीन बेहतरीन महंगी कोई प्लाट है, रोड के सहारे कोई प्लाट है जो अब मैं 10 लाख की लूँ और जो है 1 महीने के बाद 20 लाख की हो जाए, ऐसी प्लाट मेरे को बताओ। जब हिसाब नहीं लगाता। अब अगर किसी आदमी को मालूम हो जाए कि एक प्लाट है 20 लाख की है और एक आदमी मजबूरी में बेचारा 10 लाख की बेचना चाह रहा, इन्हें फट 10 लाख का इंतजाम कर लेता है। अब हिसाब नहीं लगाता, शादी के मौके पर हिसाब नहीं लगाया, ज़मीन के मौके पर हिसाब नहीं लगाया और किसी भी दुनिया के मामले में हिसाब नहीं लगाता। लेकिन जब कुर्बानी का मौका आता अब हिसाब लगाने बैठा आदमी। ये हिसाब नहीं है बल्कि ये लानत है। अल्लाह ताला चाहते ही नहीं कि तेरा माल भी खर्च हो। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मेरा भाई कर लिया ना मैं क्या करने का, मेरा अब्बा कर लिया ना मैं क्या करने का।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ खाने के वक्त भी यही बोलना, मेरे भाई खाना खा लेना, मैं खाना नहीं खाता। मेरा भाई शादी कर लेना, मैं भी शादी नहीं करता हूँ। मेरे अब्बा शादी कर ले, मैं भी शादी नहीं करता हूँ। कोई बोलता कौन भी नहीं। लेकिन कुर्बानी के जब अय्याम आते हैं, भाई मेरा भाई कर लेना, ऐसा भाई भाई से कुछ भी। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप साहिब निसाब हो, तो आप पर अलग है, आपके भाई पर अलग है। जिस तरह खाने के मामले में, कपड़े पहनने के मामले में, शादी के मामले में कोई आदमी नहीं बोलता है कि मेरा भाई कर लिया तो मैं भी कर लिया। मेरा भाई घर बना लिया ना, बस है भाई, मेरे को घर बनाने की क्या जरूरत है? कौन बोलता? कौन भी नहीं। मेरा भाई अगर 20 लाख का बना तो मैं 30 लाख का बना, तो ये सोचे। तो कुर्बानी भाई की अलग है, आपकी अलग है। तो इस तरह बाद लोग ये सोचते हैं कुर्बानी करना जानवर पर जुल्म है, जानवर को कुर्बानी करे तो जुल्म है। इसलिए मैं उनको ये बोलता हूँ कि कुर्बानी करना जानवर पर जुल्म है, पूरे साल जुल्म है या कुर्बानी के दिनों में जुल्म है, ये और बता दिया जाए। अगर पूरे साल जुल्म है तो ये होटल बंद करो, ये इतनी होटलें खुली हुई, सारी होटल बंद की जाए हिंदुस्तान की, और जितनी शादियाँ हो रही हैं सारी शादियों में जो है बंद किया जाएगा। अब शादियों में सिर्फ दाल खाने मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर जुल्म है तो। लेकिन ये होगा नहीं बंद। लेकिन मिर्ची बाद लोगों को लगती है कुर्बानी के दिनों में ही, बाकी दिनों में मिर्ची नहीं लगती। तो मिर्ची अगर लगी तो कुर्बानी के दिनों में मिर्ची लगेगी। इसलिए जानवर पर जुल्म नहीं है। जानवर पर जुल्म जब है, जानवर जब खुद की मौत मर गया, बाजू में मर गया, सड़ गया, पूरी बस्ती उसकी बदबू से परेशान है, ये है जुल्म। अगर उसको ज़िबा कर रहे हैं, ये कोई जुल्म नहीं है। इस तरह बाद लोग ये सोचते हैं कि भाई जानवर को ज़िबा किया तो जानवर जो है कम हो जाते, जानवर ख़त्म हो जाते। तो मेरे पास उसका अजीब बात, देखो जो जानवर की कुर्बानी मांगी गई है ना, सिर्फ 4 जानवर की कुर्बानी मांगी गई है। अल्लाह ताला चाहते हैं सिर्फ 4 जानवर की कुर्बानी करना है, ऊँट, बैल, भेड़, दुम्बा। तो सिर्फ इन 4 जानवरों की, ये खाए जाने वाले जानवर कितने हैं? 4। खाए जाने वाले कितने जानवर? 4। ना खाए जाने वाले कितने हैं? जिनको खाते नहीं, जिनकी कुर्बानी कितने हज़ारों लाखों हैं, गिन नहीं सकते आप, इतने जानवर हैं। अब आप ये देखो, कभी आपने देखा कभी कुत्तों की मंडी लगी हो तो कुत्ते बिक रहे हैं, कभी बिल्लियों की मंडी लगी हो, कभी बंदरों की मंडी लगी हो, कभी खिंजीर की मंडी लगी हो? कभी नहीं। हमेशा अगर मंडी लगती है तो बकरों की मंडी लग रही है, बैल की मंडी लग रही है, भैंस की मंडी लग रही है, ऊँट की मंडी लग रही है। हालांकि कट रही है, वो कट रहे भी नहीं। कुतिया जो होती है कितने बच्चे देती है? सबको मालूम है, 8-10 बच्चे देती है। कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे? कौन भी नहीं काट रहा ना। बिल्ली हर 6 महीने में भी आती है, हर 6 महीने में बच्चे देती है बिल्ली, और हर 6 महीने में 5-6 बच्चे दे रही है। खिंजीर हर 6 महीने में 12 बच्चे देता है। कहाँ जा रहे हो बच्चे? कौन भी नहीं खा रहे ना, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं, पूरे हिंदुस्तान में 2 अरब मुसलमान, वो पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। अगर पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमानों में से 1 अरब मुसलमान भी हर साल कुर्बानी कर रहे, तो मालूम यह हुआ कि हर साल 1 अरब जानवर कम हो रहे। लेकिन कम होते किसी को दिखे? किसी को भी नहीं दिखे। आप 1 करोड़ रुपए लेके जाए और मंडी को जाएं, आपके 1 करोड़ रुपए ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जानवर ख़त्म नहीं होंगे। नहीं तो तजुर्बा कर लें आप। तो मालूम यह हुआ जो कटेगा वो बढ़ेगा, जो कटेगा उसमें बरकत होगी, जो नहीं कटेगा उसमें बरकत। कुत्तों को कौन काट रहे? कहाँ जा रहे हैं फिर कुत्ते? अभी एक कुत्ता यहाँ भी आया था, उसके 12 बच्चे कहाँ गए? वो 12 खत्म हो गए। बकरी सिर्फ 1 बच्चा 2 बच्चा देती है, सिर्फ 1-2 बच्चा, लेकिन कितनी बरकत है। तो मालूम यह हुआ कि कटने से जानवर ख़त्म नहीं होते। कटने से अगर जानवर ख़त्म होते 1400 साल हो गए, अब तक ख़त्म नहीं हुए ना। 40 लाख लोग तो हज करने गए हैं, 40 लाख जानवर तो ये हो गए, ख़त्म नहीं हुए ना। और हर साल 40 लाख लोग हज करने जा रहे हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक। अब 50 लाख आदमी जो हज करने जा रहे हैं उनकी तरफ से कुर्बानी है। जो यहाँ रह रहे हैं, पूरी दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, अगर 1 अरब लोग भी हर साल कुर्बानी कर रहे हैं, तो 1 अरब जानवर कम हो जाने की वजह से ये होना चाहिए था कि जानवर ख़त्म हो गए, अब जानवर नहीं है। कभी आपने सुना नहीं? 1400 साल का इतिहास उठाकर देखें आप, कभी आपने सुना नहीं कि भाई किसी साल एक ऐलान हुआ, भाई इस साल बकरे ख़त्म हो गए, बकरे नहीं है, इस साल जानवर ख़त्म हो गए? कभी क़यामत तक ये ऐलान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बरकत डाली है। तो ये सोचना कि जानवर ख़त्म हो जाएंगे, जानवर ख़त्म नहीं होंगे। तो बाद लोगों का ख्याल क्या है कि जानवरों को ज़िबा करना ये फजूल खर्ची है, इससे अच्छा किसी की गरीब की मदद कर दिया जाए तो अच्छा है ना। गरीब की मदद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, और इतने पैसों के जानवर ज़िबा करना फजूल खर्ची है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जानवर को ज़िबा करना इन अय्याम में ये भी गरीब की मदद है। किस तरह? जानवर को पालने वाले कौन है? गरीब है। कभी आपने देखा कि भाई बस्ती के एक सेठ साहब आदमी है, उन्होंने अपना कारोबार बंद करके जानवर पाल रहे। या अंबानी अडानी आपने देखा जानवर पालने का काम शुरू कर दिया। गरीब आदमी जानवर पालता है, जो गरीब है वो जानवर पालता है। अब गरीब आदमी जब जानवर पालेगा तो बिक रहे किसके जानवर? गरीब के जानवर बिक रहे। कस्साब काटने वाला गरीब है। आपने देखा कभी एक कस्साब है, रोज उसमें फिरता है और वो बड़ी गाड़ी में फिरता है, उसके पास फॉर्चूनर गाड़ी है, फॉर्चूनर में आया बकरा ज़िबा करने। कभी आपने देखा? कस्साब गरीब आदमी है,
काटने वाला गरीब है। अब जो ये गोश्त तकसीम किया जाएगा ये भी गरीब को ही गोश्त दिया जाएगा। चारा डालने वाला गरीब है, तो चारा जो लेके फिर रहा मंडी में, ले लो भाई ले लो 10-20 रुपये में चारा, वो भी गरीब है। गोश्त जा रहा गरीब को, पालने वाला गरीब है, काटने वाला गरीब है, खाने वाला गरीब है, और जिसको पहुँचा रहे वो गरीब है। ये भी गरीब की मदद है, बस इतना फ़र्क है अब गरीब की मदद इस तरह से होगी जिस तरह तुम्हारा बर्दाश्त नहीं है। इस तरह ये सोचना कि भाई इससे अच्छा गरीब की मदद कर दिया तो अच्छा है ना, हज़ारों और अरबों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए ज़बा हो रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ जिनको ये लगता है कि करोड़ों रुपए ख़राब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जो तेरे पास 50,000 का फ़ोन है, ये फ़ोन बेचकर 5,000 का फ़ोन ले, बाकी 45,000 रुपये गरीबों को खर्च कर। जो तूने 50 लाख की बिल्डिंग बनाई है ऐसा आदमी, ये 50 लाख की बिल्डिंग कहीं को बनाई है, 5 लाख रुपए के घर में रहे, तीनों के घर में, ये 45 लाख रुपए गरीब को खर्चा कर। जो तेरी ज़मीन है, ज़मीन सब बेच। ज़मीन लेते वक्त गरीब याद नहीं आता, फ़ोन लेते वक्त गरीब याद नहीं आता, शादी में 10, 15, 20 लाख रुपए लगाया तो गरीब याद नहीं आता, लेकिन जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो अब सबको गरीब याद आता है, अरे गरीब की मदद हो जाए तो अच्छा होता, कुर्बानी का यूज़ करने का है। तो ये सब शैतान के धोखे। शैतान नहीं चाहता कि मुसलमान और कोई नेक आदमी इतनी आसानी से अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी ज़िबा करे और उसकी कुर्बानी जो है कबूल हो जाए, शैतान नहीं चाहता है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, मैं चंद बातें बता के ख़त्म कर दूँ। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अक़ीक़ा नहीं हुआ तो कुर्बानी नहीं करना है, अक़ीक़ा हुआ तो कुर्बानी कबूल होती। वो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अक़ीक़ा तो सुन्नत है, अक़ीक़ा तो मसनून है। अक़ीक़ा नहीं किया तो इस तरह मर गया तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी नहीं किया तो पूछ होगी, अक़ीक़ा नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। अक़ीक़ा तो सुन्नत है, अक़ीक़ा सुन्नत है, ज़िंदगी में एक बार है, जब चाहे जब कर सकते हैं आप। लेकिन कुर्बानी वाजिब है, हर साल करना है, इसलिए कुर्बानी का अक़ीक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जब तक शादी नहीं होती जब तक कुर्बानी नहीं करता हूँ, कुर्बानी शादी के बाद होती है। अजीब बात है। कुर्बानी साहिब निसाब बालिग, जब आदमी बालिग हो गया, अब तू तो भाई शादी सारी ज़िंदगी शादी नहीं करता, अब शादी ज़िंदगी कुर्बानी नहीं करता क्या? तो ऐसा कुर्बानी का ताल्लुक़ न शादी से है न अक़ीक़े से है, इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह अगर बड़ा जो जानवर है उस जानवर में 7 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? 7 हिस्से होंगे उस जानवर में। अगर 8 हो गए तो किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बड़े जानवर में सिर्फ 7 हिस्से, और 7 के साथ जो आदमी है उन सबको तोल कर देना ज़रूरी है, तोल कर दें। अगर अंदाजे से नहीं दे सकते आप भाई इस तरह लेके चले जाओ, अंदाजे से, बल्कि तोल कर देना ज़रूरी है, तोल कर दें। और कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त तो कोई आदमी दावत करना चाहे, अब उस दावत में जिसको चाहे बुला लो, दावत कर सकते हैं। बांटना ज़रूरी नहीं है भाई हम तो तकसीम ही करेंगे, ऐसा नहीं। कोई आदमी पूरे कुर्बानी का गोश्त की कोई दावत करना चाहता है, अक़ीक़े की दावत, वलीमे की दावत या कैसी भी दावत करना चाहता है तो वो दावत भी कर सकता है, और उसको तोल कर देना ज़रूरी है। गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। और अपने गोश्त के 3 हिस्से करें। कितने हिस्से? 3 हिस्से करना है। बाद लोग 2 हिस्से कर देंगे, एक ही कर लेता हूँ, मैच खा जाता हूँ। तो 3 हिस्से करना है। अगर आपके हिस्से में 9 किलो गोश्त आया तो 9 किलो गोश्त में से 3 किलो आप अपने वास्ते रख लें, अपने फ्रिज में रख लें, और 3 किलो गोश्त अपने रिश्तेदारों में दें, और 3 किलो गोश्त गरीबों में देना है। वो गरीब अलग गरीब जिनको जानते नहीं, आप पहचानते नहीं, वरना वो 9 किलो गोश्त में से 6 किलो अपने वास्ते रख लिया, 3 किलो को तकसीम कर रहे हैं। और तकसीम करने का एक अजीब मसला है, मैं तो हर साल बताता हूँ, बताते हम लोग थक गए, हमारे गले खुश्क हो गए, लेकिन बात सुनने तैयार नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब कुर्बानी की गोश्त तकसीम कर रहे हैं तो 2-2 बोटी ला रहे हैं। अब वो एक आदमी बेचारा 2 बोटी, वो दुआ देगा क्या? वो 2 बोटी देकर तो गालियाँ देगा, उन्हें बद्दुआ देगा, उसकी बीवी की बद्दुआ, बच्चों की बद्दुआ, उसकी सबकी पूरे घर की बद्दुआ। वो नूर साहब इसलिए देने का है कि मेरे को 100 घर में देना है। किसने कहा आपको 100 घर में दो? कहीं लिखा हुआ क्या कि आप कुर्बानी करें तो आपको कुर्बानी का गोश्त 100 घर में देना? आप 10 घर में दियो, लेकिन 10 घर में इतना दियो कि वो सुकून से तो खा सके, एक वक्त का तो खाना बन सके, वरना इतना कम गोश्त होता है। 10 पैकेट मिलकर एक टाइम का खाना होता है। 10 पैकेट मिले जब एक वक्त का खाना होगा। किसने कहा आपको 2-2 बोटी देने का है? अब वो 2 बोटी आके वो इंतजार में है, दूसरा कोई तो भी आएगा, कोई तो भी आएगा, शाम तक कोई भी नहीं आया, क्या करेगा? ये गाली देगा। कौन बदबख्त नालायक था जो दे के गया वो? तो हमें अल्लाह को भी राज़ी करना है। किस तरह कि हमें साफ़ दिल से, साफ़ नीयत से कुर्बानी करना है, और हमें गरीबों को भी राज़ी करना है। किस तरह कि हमें गरीबों को इतना गोश्त देना है कि एक वक्त का तो खाना बन जाए, कम से कम इतना। 100 घर में देने की ज़रूरत नहीं। किसने कहा 100 घर में दियो? आप 4 घर में दियो, 5 घर में दियो, आप 10 घर में दियो, लेकिन इतना दियो कि उसका गोश्त जो है एक वक्त का खाना बन जाए। वो दुआएं दे। अब हम दुआएं लेने के बाद उनको बद्दुआ दे रहे हैं। अब जिसको देंगे उसको थोड़ा आया, अब उनके बद्दुआएं ले गई, तो बद्दुआएं ले लेना है, हमें दुआएं लेना है, इतना देना है कि वो कम से कम एक वक्त तो पेट भर कर खा सके। ये नहीं सोचना किसी के बारे में, इसको तो लोग दे देते, इसको तो लोग दे देते। एक आदमी था बेचारा, पिछले साल आया, मेरे पास फ़ोन किया उसने, हमारे पास थोड़ा सा गोश्त आया, फिर नहीं आया,
तो उनके एक करीबी दोस्त थे, करीब मैं उनको फ़ोन करा, उनको नहीं दिया। तो इनका सोच क्या थी, इन्होंने कहा उनको देते रहते लोग, उनको देते रहते लोग, भाई कौन है वो उनको। अगर आप ये सोच लोगे कि भाई इन्हें तो वो बस्ती में रहता है, उमर भाई की बस्ती है, वहाँ तो बैल कटते बड़े बड़े, इसको सब दे दिए होंगे। अगर आपकी तरह सब सोच लिए तो इसको देगा कौन? तो किसी के बारे में ये सोचना ना चाहिए इसको देने वाले बहुत हैं, इसको देने वाले बहुत हैं। अगर हमारे घर में हुआ है तो हमारे घर के आसपास जितने हैं उन सबको देना है। जिनके घर में गोश्त कुर्बानी नहीं हुई है, बाद लोग क्या है बड़े होशियार हैं, उनके घर में ही गोश्त देते हैं जिनके घर में कुर्बानी हुई है, उनको देने की क्या ज़रूरत है, उनके घर में तो हो गई। कितने लोग, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, कितने लोग मुझे ऐसा बोले भाई हम करें कुर्बानी, ठीक है, हमारे को लोग ला के दे रहे, इतना हो गया कि हम लोग खुद परेशान है, बोल बोल के थक गए, हमारे को नको दियो, कई को उनको दिया तो मैं मेरे को देता। ये सूद है। अगर कोई आदमी इस इरादे से डराए मैं उनको दूंगा, उन्हें बदले में मेरे को देता, ये सूद है, हराम है, हराम है, गोश्त भी खाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए देना है उस आदमी को जो कुर्बानी नहीं करा, उसको देना है। जो पहले ही कुर्बानी करके उसको भर भर के दे रहे, अब उन्हें इधर दे रहा, खाली पलटा ही छो गया, कुछ भी नहीं, खाली कवर पलटा, वो कवर में से हटा के दूसरा कवर में दे के इनको दे दी, अलट पलट हो गई। तो ऐसा नहीं, जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, मालूम करे कि भाई इसके घर में कुर्बानी नहीं हुई, उसको जाकर ज़्यादा उसको दें। अगर आपको ऐसा आदमी को देना है उसको थोड़ा बहुत दे दें। तो ये कुर्बानी हमें अल्लाह को भी राज़ी करना है, गरीब को भी राज़ी करना है, यानी अल्लाह को भी नाराज़। अब यहाँ गरीब को भी नाराज़ कर दिया, अल्लाह को भी नाराज़ कर दिया, गरीब की बद्दुआएं ले लिए। और तो इसलिए हमें दोनों की दुआएं लेना है। तो कभी कभी आप ऐसा करें, देखो हमेशा अगर कोई आदमी अल्लाह ने किसी को पैसा दिया है वो 2-3 हिस्सा ले सकता है, तो अपनी बस्ती में देखे कौन आदमी ऐसा है कि वो हिस्सा नहीं ले रहा, तो अपने पैसे उसको दे दे कि तुम हिस्सा ले लो, तुम हिस्सा कर लो। इस तरह भी जो है सवाब हासिल करें। लेकिन मसला है कि यहाँ अपना करने में हो तो किसको कहाँ देंगे। तो कोई आदमी ये ना सोचे कि मेरा किसी को पता नहीं है, अल्लाह को सब पता है किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसके गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक में कितने पैसे, अल्लाह को सब पता है। ये कुर्बानी अल्लाह के लिए है। यह ना सोचे कि मेरे बारे में बस्ती में मेरे बारे में किसी को नहीं मालूम, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, भाई बस्ती वालों के बारे में नहीं, अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी है। तो अल्लाह को सब मालूम है कि मेरे पास कितने पैसे, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करना है। हर उस आदमी के पास कुर्बानी है, हर उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है कि जिस आदमी के पास इतने पैसे हैं कि जिन पैसों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये जिस आदमी के पास है उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। और इसी तरह अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी करे, हुजूर की तरफ से भी करे। अब एक बात सुन ले आप, जो हुजूर की तरफ से कुर्बानी की गई, जो एक तो है अपनी तरफ से की, जो हुजूर की तरफ से कुर्बानी की। अगर कोई आदमी बीमार है, इतना बीमार है, ला इलाज बीमार हो गया, उसकी बीमारी काबू में नहीं आ रही, डॉक्टर जवाब दे दिए, अब जो हुजूर की तरफ से जो ज़िबा हुआ है जानवर, इस जानवर की चंद बोटी लेकर जैसा आप खिलाना चाहते हो उनको खिला दें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे उलमाओं का, बुजुर्गों का तो तजुर्बा है कि हुजूर के नाम पर जो जानवर ज़िबा हुआ है, इस जानवर की चंद बोटी लेकर जैसा भी वो खाना चाहता हो उसको खिला दे। जो आदमी ला इलाज हो गया, जिसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब उसकी बीमारी पर इलाज करने वाला नहीं है कोई भी, इंशाअल्लाह ये गोश्त उसका इलाज करेगा। तो अपनी तरफ से भी और अपने जो मरहूमीन हैं उनकी तरफ से भी कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी करें। तो एक और बात सुन लें, ये अब जो ईद जो है ना वो 29 जुमेरात को है, ईद 29 जुमेरात को ईद है। तो 28 को अरफे का दिन है। कौन सा दिन? अरफे का दिन, 9 ज़िल्हिज्जा का दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन दुआ, पूरे साल के 365 दिन में से बेहतरीन दुआ अगर है कोई, बेहतरीन दुआ का मतलब क्या है, यानी अल्लाह जिस दुआ को कबूल फरमाते हैं वो दुआ अरफे के दिन की दुआ है। यानी अल्लाह अरफे के दिन की जो दुआ करता है उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और हाजी के बारे में तो हुजूर ने फरमाया कि अरफे के दिन हाजी की मग़फ़िरत हो गई। अगर कोई हाजी अरफे के दिन ये सोचता है कि मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई तो उस हाजी से कह दिया जाए ये आदमी गुनहगार है। और जो यहाँ पर हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा अरफे के दिन लोग जहन्नुम से आज़ाद होते हैं। जब सबसे ज़्यादा लोग इफ्तार के वक्त रमज़ान में 10 लाख लोग जहन्नुम से आज़ाद होते हैं, 10 लाख। लेकिन यहाँ हुजूर ने गिन कर नहीं बताया, यहाँ तादाद नहीं बताई, ला तादाद लोग जहन्नुम से आज़ाद हो रहे हैं। जब इतने लोग अरफे के दिन जहन्नुम से आज़ाद हो रहे हैं तो अब हमारा हक़ ये बनता है कि हम अपने जो हमारे पूरी ख़ानदान इस दुनिया से चला गया है, पूरा ख़ानदान इस दुनिया, उस ख़ानदान के वास्ते दुआ करें, या अल्लाह जब इतने लोग आज़ाद हो रहे हैं कि तो मेरे ख़ानदान को भी जहन्नुम से आज़ाद कर अरफे के दिन। और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो आदमी अरफे के दिन रोज़ा रखता है, 9 ज़िल्हिज्जा को जो आदमी 9 तारीख को अरफे के दिन रोज़ा रखेगा, 28 जून को जो आदमी रोज़ा रखेगा तो उस आदमी के 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे, एक गुजरा हुआ साल, एक आने वाला साल। क्या फरमाया हुजूर ने? 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। अब उलमा ने इससे नेक फाल निकाली है कि आने वाला साल, यानी आने वाले साल के गुनाह माफ़ होंगे, तो मालूम यह हुआ कि आने वाले साल में ज़िंदा रहेगा।
ज़िंदा रहेगा तो ही तो गुनाह माफ़ होंगे। आदमी जब मर जाता है तो ख़त्म। तो नहीं, आने वाले साल यानी उस आदमी को तौफीक होगी आने वाले साल में रोज़ा, इस रोज़े की रखने की तौफीक भी उस आदमी को होगी जो आने वाले साल में ज़िंदा रहेगा। जो ज़िंदा ना रहेगा अल्लाह ताला उसको ऐसे काम में इल्जा देंगे, कब ये रोज़ा शुरू हुआ कब ख़त्म उसको मालूम ही नहीं होगा। तो जब 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे, इसका मतलब ये है कि आने वाले साल में वो ज़िंदा रहेगा। तो इस इरादे से भी रख लें कुछ लोग, कम से कम आने वाले साल में तो ज़िंदा रहूँ। तो जो आदमी अरफे के दिन का रोज़ा रखेगा उसके 2 साल के गुनाह माफ़, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है। ऐसा ऑफ़र कौन देता भाई? ऐसा ऑफ़र कौन भी नहीं देता। कोई भी नहीं बोलता कि तुम एक दिन मेरे पास आ जाओ, काम कर लो, मैं तुम्हारे को 2 साल की तनख्वाह देता हूँ। यहाँ 2 साल की मिल रही, 2 साल के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, इनसे फ़ायदा उठाए। और एक और बात, तकबीर तशरीक 9 तारीख 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक। अब 9 ज़िलहिज्जा कब है? बुध के दिन 9 ज़िलहिज्जा है। बुध के दिन 28 से इतवार 2 जुलाई की असर तक सबको अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द हर नमाज के बाद औरतों को भी मर्दों को भी सबको पढ़ना है। मर्दों को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, औरतों को आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना है। औरत किस तरह याद रखें? बाद औरतों को याद नहीं रहता है तो वो औरतें क्या करें, एक कपड़े के पेपर पर लिख लें और पिन लगाकर अपनी जानमाज़ पर लगा लें, उनको याद रहेगा। यहाँ मस्जिद में भी कितने लोग जितने भी नमाज़ पढ़ने वाले हैं, चाहे उसकी रकात निकल जाए, चाहे अकेला नमाज़ पढ़ने वाला है, चाहे किसी भी तरह नमाज़ पढ़ने वाला है, हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो बुलंद आवाज़ से एक मरतबा इस तकबीर को पढ़े, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 5 दिन पढ़ना है, 28 तारीख से, अब जो 28 जुलाई से 21 जून से 2 जुलाई असर तक 5 दिन 23 नमाजें होती हैं। इसका जानबूझ कर छोड़ना कबीरा गुनाह है। तकबीर का जानबूझ कर छोड़ना कबीरा गुनाह है। ये किसकी तकबीर है, मिली क्यों? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा फरमा रहे थे तो आप फरमा रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत से मेंढा लेकर भेजा, तो तुम दुम्बा लेकर जाओ। तो वो उनको नहीं मालूम था, वो सोच रहे थे कि आज तो ज़िबा हो जाएंगे इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो वो ऊपर से आवाज़ लगा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब की ज़बान से अल्लाहु अकबर सुना और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुना, तो यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह तेरा शुक्र है तेने मेरी कुर्बानी कबूल की। जब इनके जुमले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जुमले, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जुमले और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के तीनों जुमलों को अल्लाह ने बनाकर, तीनों जुमलों को एक जुमला बनाकर अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है। किसी उम्मत को दिया नहीं इससे पहले, इस उम्मत को दिया है कि तुम भी वही जुमले पढ़ें जो उन्होंने उस मौके पर वो जुमले पढ़े हैं, तुम्हें भी ऐसा ही सवाब मिलेगा। तो हर मुसलमान को, मर्दों को बुलंद आवाज़ से 1 मरतबा पढ़ना है, लड़ाई नहीं करने का। बाद लोग बोलते 3 मरतबा पढ़ने का, भाई 1 मरतबा आपको सलाम फिरने के बाद बुलंद आवाज़ से बोलने का, उसके बाद आप 1 लाख मरतबा पढ़ें, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, आप जितनी चाहे मरतबा पढ़ें, लेकिन 1 मरतबा आपको बुलंद आवाज़ से पढ़ने का है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि उसी का कबूल होगा जो आदमी बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। वैसे तो और बातों में चीखने चिल्लाने तैयार हैं, लेकिन इन मामलों में हम लोग आराम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। इमाम साहब के ऊपर नहीं रहना, हमारे को बोलो तुमने बोले हम भी नहीं बोले, भाई हमारी अलग है, वो भी भूल जाता आदमी, वो भी इंसान है, वो भी भूल गया। तो जिसको याद आता वो पढ़े, जिसकी याद आता। तो बुध के दिन से 28 जून से असर तक 2 जून, वो 2 जुलाई असर, 2 जुलाई इतवार की असर तक ये 5 दिन होते हैं। इन 5 दिन में सबको अपने घर में ख़वातीन को भी जाके बताएं। ये जो 10 दिन चल रहे हैं बड़े कीमती 10 दिन हैं। ये वो 10 दिन हैं कि जिन 10 दिनों में क्या हुआ, हर अमल इसका सवाब भी ज़्यादा बढ़ जाता है, गुनाह भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखा जा रहा है कि इन 10 दिनों में भी मुसलमान नमाज़ पढ़ने तैयार नहीं है। कैसा समझाए, किसको समझाए, कैसा समझाए? तो इन 10 दिनों की तो कम से कम कदर करें। तो बातें तो बहुत हैं, अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।